नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। समय की बात करें तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मौसम की अगर बात करें तो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज का मौसम ठंडा बड़ा रहा है। देख सकते हैं आज पूरे दिन बादल ही लगा हुआ था यहाँ और इसके चलते हमारे सारे जानवरों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिला है क्योंकि पिछले कई दिनों क्या आप कई महीनों से कह सकते हैं काफ़ी गर्म पड़ रहा था या गर्मी हो रहा था, जिससे हमारे सारे जानवर काफ़ी परेशान थे। लेकिन अभी 1-2 दिन से मौसम थोड़ा बेहतर होने लगा है। कल भी मौसम अच्छा था और आधे दिनों तक थोड़ा बादल था और आधे दिनों के बाद धूप निकल गया था। लेकिन आज का मौसम बहुत ही बेहतर है, मतलब दिल खुश कर दिया क्योंकि आज पूरे दिन मौसम बादल ही लगा हुआ था तो ठंडक थोड़ा सा लग रहा है और फार्म पे भी सारे जानवर को रिलैक्स देखते हुए अच्छा लग रहा है। दोस्तों मौसम के ही चलते मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि इतना गर्मी है कि ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हमने सोचा काफ़ी दिन हो गया है ब्लॉग बनाए हुए, तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को फार्म का अपडेट दूंगा और हमारे फार्म पे पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। एक हमारा बहुत बड़ा लॉस फिर से हुआ है फार्म पे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं कुछ नया चीज़ भी ट्राई करने जा रहा हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि वो नया चीज़ मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप लोगों का सपोर्ट उसमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप लोगों को फार्म का एक अपडेट दे देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं फिर से तालाब से ही आप लोगों को अपडेट दूंगा। तालाब से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमने तालाब में पानी भर दिया है और जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप मेरे पीछे वीडियोस को फॉलो करते हो आप लोगों को पता होगा कि हमने तालाब को सुखा दिया था, इसकी मरम्मत क्योंकि करनी थी और देख सकते हैं अभी ये मरम्मत भी नहीं हुआ और इसमें हमने पानी डाल दिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा गर्मी पिछले कुछ दिनों में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा कि हमारे जो जानवर जो बतख हैं, हंस हैं, सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके चलते क्या हो रहा था कि मैं देख रहा था कि जो हमारे पक्षी हैं वो स्ट्रेस में जा रहे थे, इसलिए हमने फिर से इसमें बिना मरम्मत किए हुए इसमें हमने पानी इनको दे दिया है ताकि ये रिलैक्स रहें। तो देखते हैं कब इसके फिर से मरम्मत होता है। तो चलिए अब चलते हैं कबूतर की ओर। तो दोस्तों हमारे यहाँ कबूतर की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारे कबूतर हैं वो तो अंडा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ कबूतर का एक नेचर वाइज है कि ये किसी दूसरे कबूतर को भी अपने जो शेड है उसमें लाते हैं या तो फिर यहाँ से लेकर चले जाते हैं कोई और कबूतर। तो वही हुआ हमारे साथ भी बहुत सारे कबूतर नए आए हैं बच्चे यहाँ जो यहाँ के प्रोडक्शन है और बाकी कुछ कबूतर जो है बाहर से आए हैं और जो हमारे कबूतर हैं वो सब बाहर से लाए हैं। तो हमारे पास कबूतर की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी लगभग हर एक टीना में एक जोड़ा कबूतर मतलब बैठता ही है, तो तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमने इसकी सारे टीनों की साफ़ सफाई भी की थी जब इसमें से बच्चे निकल गए थे बाहर, क्योंकि ये जब नेस्ट बनाते हैं, इसमें घोंसला जब बनाते हैं तो काफ़ी कचरा अंदर हो जाता है। तो बच्चा जब भी बाहर निकलता है तो मैं इसका साफ़ सफाई कर देता हूँ। तो अगर आप भी कबूतर रख रहे हैं तो इन बातों के ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर गंदगी रहेगा तो वो बच्चे को हानि करेगा और कबूतर को भी। तो हमने सारे को साफ़ कर दिया है, बाकी देखते हैं और कितनी रफ्तार में बढ़ते हैं। अभी हमारे पास करीबन 20 पेयर है हमारे पास लगभग कबूतर। तो चलिए चलते हैं मुर्गियों की ओर। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियोस को आप फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास करीबन 150 के आसपास सारे मुर्गा और मुर्गियां थे। लेकिन अभी देख सकते हैं हमारे पास संख्या इनकी करीबन 50 के आसपास हो गया और सारे जो मदर बर्ड थे लगभग वो सारे को हमने सेल कर दिया है। अगर आप फॉलो करते होंगे हमारे वीडियोस को तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्यों इसको सेल कर रहा था और हमने क्यों सेल किया। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो ये शेड है बहुत छोटा है और इस शेड के अनुसार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ हो गई थी और उससे क्या होता है, अगर आप कम जगह में अगर आप ज़्यादा मुर्गियाँ रखते हैं तो उनमें स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस होने से के चलते उनका वजन भी घटता है और बीमार पड़ते हैं और मोटिलिटी भी हो जाता है ज़्यादा जनसंख्या रहने से। तो इसलिए हमने मदर बर्ड जो भी थे वो सोनाली के जो भी थे उनको हमने सेल कर दिया। बाकी हमारे जो प्योर देसी हैं वो हमने रखे हैं और ये देख सकते हैं जो घर के ये सारे जो चूजे हैं और बच्चे जो हैं सारे घर के हैं। तो हमने इनको
रख लिया है, बाकी सभी को हमने सेल कर दिया है। और सेल करने का दूसरा रीज़न ये भी था कि हमारे जो मुर्गियां थे वो पुराने हो चुके थे, और पुराने होने के चलते वो क्या होता है कि एक प्रोडक्शन में थोड़ा असर देखने को मिलता है, और तो एक प्रोडक्शन में थोड़ा कम हो रहा था, तो इसलिए हमने उनको हटा दिया है। बाकी ये भी जो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, घर के जो तैयार मुर्गियों के बच्चे हैं, वो भी जल्द ही मतलब बड़े हो जाएंगे, और ठंडा आते आते ये भी अंडे पे आ जाएंगे, तो हमारे पास फिर एक प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा। और इनको अभी हमने बाहर नहीं निकाला है, चलिए इनको भी बाहर निकाल देते हैं हम, क्योंकि इनको मैं दिन भर अंदर बंद ही रखता हूँ, लेकिन शाम होने के बाद थोड़ा सा इनको मैं बाहर भी निकाल देता हूँ, क्योंकि इनको भी फ्री रेंज में जाना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए सब बाहर निकल रहे हैं अभी फ्री रेंज में। और चलिए चलते हैं बकरियों के सेट में, यहाँ क्या हमारा अपडेट है जो आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे दोनों जो घर के बकरियों के बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, और ये भी बाहर निकलने के लिए बेताब थे, तो इनको भी अभी बाहर करना है। यहाँ हमने हमारे पास 2 मुर्गियाँ थी, अंडे पे कुड़ुक थी, जिसमें से ये देख सकते हैं ये एक मुर्गी है, और दोनों ने बच्चे को अंडे को हैच करके बच्चे निकाल लिए थे, जिसमें देखिए अभी यहाँ 3 बच्चे अभी हैं। टोटल करीबन 9 से 10 बच्चे निकले थे, जिसमें करीबन 6 बच्चे जो है सेल आउट हो गए हैं, तो बाकी ये 3 बच रहे हैं। तो ये एक मुर्गी है, इसके साथ हमने इसको छोड़ दिया है, बाकी जो एक मुर्गी है उसको हटा दिया है। और ये एक दूसरी नहीं, आप इसको तीसरी कह सकते हैं, तीसरी मुर्गी है, फिर से कुड़क हुई है, देख सकते हैं ये भी कुड़क पे है अभी, और इसको भी हमने देख सकते हैं अंडे दे दिए, और करीबन इसको भी 10 से 12 दिन हो गए होंगे, तो देखते हैं इसका फिर क्या रिजल्ट रहता है। बाकी चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बकरियों को बाहर कर देते हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे इसलिए। तो दोस्तों हमने बकरियों को बाहर निकाल दिया घूमने फिरने के लिए, क्योंकि ये सुबह से ही अंदर बंद थे, और मैं शाम को ही जनरली इनको निकालता हूँ बाहर, ताकि थोड़ा घूम फिर लें। और घूमने फिरने से क्या होता है कि ये इनको पाचन क्रिया में भी आसानी होती है, और बाहर का भी थोड़ा हवा लग जाता है, तो मेंटल स्ट्रेस भी ठीक रहता है इनका। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बकरियों को स्टॉल फीड पे ही रखता हूँ, बाहर चराई पे नहीं ले जाता हूँ। तो इसके लिए मैं हरा चारा के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं उनका पत्तों का यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर स्टॉल फीड पे बकरियाँ रख रहे हैं तो हरा चारा ज़रूर दें। अगर सीजनल घास हो तो सीजनल घास भी ला करके दे सकते हैं। अगर सीजनल घास नहीं अवेलेबल है तो आप पेड़ पौधे जो अगल बगल आपके पास अगर हैं पेड़ पौधे तो उसके भी पत्ते ला करके दे सकते हैं, क्योंकि ये हरे चारे का ही जानवर हैं, तो इनके लिए हरा चारा काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और शरीर में विकास काफ़ी तेज़ी से होता है अगर हरा चारा ये खाते हैं तो इनको भी मैं हरा चारा ला करके दूंगा आज का, क्योंकि ये कम पड़ जाएगा, ये कल का तो बचा हुआ है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा इनको। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ कि हमारे पास जो बतख हैं वो सेल के लिए अवेलेबल है, और इसका सेल करने का रीज़न वही है, हमारे पास जगह कम है, उसके अनुसार हमारे पास बतख हैं काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए मैं इनको अभी सेल कर रहा हूँ। तो जो भी फार्मर इंटरेस्टेड हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर और एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका प्राइस हमने अभी 250 रुपये पर पीस रखा है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बकरियों के लिए हरा चारा का इंतज़ाम करने, और आप लोगों को दिखाते हैं कि हरा चारा मैं कहाँ से लाता हूँ, कैसे यूज करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा फार्म है, और फार्म के बगल में एक छोटा सा एरिया है जो जंगल का एरिया है थोड़ा सा, और इसमें काफ़ी तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी हमारे पास जो सीजनल घास होते हैं वो अवेलेबल नहीं है बकरियों को खिलाने के लिए, जो सीजनल घास रहते हैं वो अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो जो जंगल के जो भी जो हरे पत्ते हैं वो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ बकरियों को हरे चारा के रूप में। तो आज मैं फिर से इसमें से हरे चारा के रूप में जो पेड़ पौधे का पत्तियाँ वो सब मैं काटूंगा और अपने बकरियों को दूंगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज कौन सा दहुड़ी कटने के लिए आज रेडी है। तो आइए।
तो दोस्तों हमने ये 2 आज पौधों को मैंने सेलेक्ट किया है काटने के लिए। इसमें ये एक गुल्लड़ का पेड़ है और इधर भी ये भी गुल्लड़ का पेड़ है ये भी। तो इसको हमने आज सेलेक्ट किया है, इसी को मैं काटूंगा। और गुल्लड़ काफ़ी बकरियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसको बकरियां काफ़ी चाव से खाते हैं। तो आइए इसको काटते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि बकरियां कितने चाव से खाते हैं। तो इनको मैं अभी यहाँ से नीचे से पूरा नहीं काटूंगा, क्योंकि अगर नीचे से पूरा काट देता हूँ तो फिर ये फूजेंगे नहीं। अगर मैं थोड़ा ऊपर से काटता हूँ तो ये बाकी फिर से फूज जाएंगे और फिर से मेरा काम आ जाएगा। अभी जंगल में ये गुल्लड़ का जो छोटा छोटा अभी पौधा हो रहा है, ये अभी बारिश होने पे और भी फूट जाएंगे। तो ये आगे चल के और भी फ़ायदेमंद होंगे हमारे लिए और बकरियों के लिए भी, क्योंकि मुझे हरा चारा भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने गुल्लड़ के जो दौड़िया था उसको हमने काट लिया है और हमने आज कम ही काटा है, क्योंकि हमारे पास जो जामुन के हैं वो भी आज पत्ते हो गए हैं ढेर सारे। तो बकरियों के लिए आज काफ़ी हो गया इतना, और मैं बचा करके थोड़ा रखता हूँ तो आगे मुझे काम आएगा, इसीलिए हमने कम ही काटा है। तो चलिए इसको फार्म पे ले चलते हैं और बकरियों को देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कितने चाव से खाते हैं गुल्लड़ और जो जामुन के पत्ते हैं वो। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छी तरह से सारे बकरियां खा रहे हैं पत्ते। और ये सबसे पहले गुल्लड़ पे ही टूट पड़े, और एक हमारे जो छुटकू है, देखिए ये फलेना का जो पत्ता है उस पर ज़्यादा टूट पड़ा है। इसको लगता है ज़्यादा फलेना का पत्ता ही अच्छा लग रहा है। और सारे बहुत ही अच्छी तरह से खाते हैं और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। और गुल्लड़ का पत्ता अभी ये नया नया ताज़ा है, अभी ये पुराना पत्ता नहीं हुआ है, तो ये और भी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं अब बताता हूं कि हमारे फार्म पर फिर से सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है, और इस लॉस से मुझे बहुत दुख हुआ है। और ये फिर से लॉस जो है हमारा हैचरी में ही हुआ है। इसमें देख सकते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि हमने फिर से एक लॉट हमने अंडा इसमें डाला था, और करीबन ये 400 से 500 के आसपास हमारे अंडे इसमें थे, और ये सारे हमारे ख़राब हो चुके हैं। और इस बार ख़राब होने का रीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछली बार तो हमारे जो हैचरी उसी में प्रॉब्लम आ गया था, उसके चलते ख़राब हो गए थे। लेकिन इस बार हमारा किस्मत ही समझिए ख़राब था, क्योंकि पहली बात तो यहाँ हीट काफ़ी ज़्यादा, यहाँ जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था, और उसके चलते हमारा जो हैचरी है वो अभी जो ओपन में है उसके चलते थोड़ा सा टेम्परेचर अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा था। लेकिन हमारा किस्मत तब ख़राब हुआ जब हमारे यहाँ करीबन 3 से 4 दिन लाइट जो है वो ख़राब हो गया था। बिजली हमारे यहाँ 3 से 4 दिन नहीं था, और हमारा ये जो फार्म है वो काफ़ी छोटा है, और उसके चलते हमारे पास इसके लिए बैकअप नहीं था। तो हैचरी जो है उसको 24/7 लाइट चाहिए, लेकिन यहाँ लाइट 3 से 4 दिन तक ख़राब हो गया और हमारे पास बैकअप नहीं था। इसके चलते हमारा जो सारा जो अंडा है वो ऑलमोस्ट मतलब तैयार ही हो चुका था। 3 से 4 दिनों में ये हैच होने लगते हैं, लेकिन टेम्परेचर इनका मेंटेन नहीं हुआ लाइट नहीं रहने के चलते, और ये सारा हमारा फिर से लॉस हो गया। लॉस हुआ इसका, लेकिन क्या कर सकते हैं। और फिर से मैं इन अंडों को अपने जो बतख हैं और मुर्गियाँ उन्हीं को मैं खिलाऊंगा और रिसाइकिल कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि मैं कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे कमेंट बॉक्स में सजेशंस आ रहे थे बहुत सारे फार्मर्स के, कि आप अपना ब्लॉग और वीडियोस के साथ साथ जो आसपास के आपके जो किसान हैं जो भी उनके फार्म पे जाइए, उनका अनुभव है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, वीडियो उनका इंटरव्यू लीजिए और वीडियो बनाइए। तो इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल डाला था, जिसमें से करीबन 90% जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने सहमति जताई कि आप जाइए और इंटरव्यू लीजिए उनका। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मैं फार्मर्स के बीच जा कर के उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे और उनका अनुभव आपसे शेयर करेंगे। तो अगर जो भी हमारे किसान भाई हैं जो हमसे वीडियोस बनवाना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो और डिस्क्रिप्शन जो हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप हमें डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉल करते समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए,
रखिएगा और हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए और आपके बीच हम आएंगे। आपका जो अनुभव है वो आपसे हम जानेंगे और अपने किसानों के बीच पहुंचाएंगे, ताकि आसपास के जो भी किसान हैं एक दूसरे से कनेक्ट भी हों, और इससे जो नए किसान भी हैं वो किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी मदद मिलेगा इससे। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी शाम का समय हो गया है और हमारे जो भी बतख हैं वो अभी अच्छी तरह से सब घूम फिर लिए हैं। हमारे बकरियां जो हैं वो भी हरा चारा लगभग खा ही लिए हैं और इनका समय हो गया है अब अंदर जाने का, अपने शेड के अंदर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी नए ब्लॉग या नए वीडियो में या किसी नए किसान से चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।